नमस्कार दोस्तों, स्वाति कंप्यूटर में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर टीवाई कंप्लीट होने के बाद भी लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज क्लियर नहीं होती है, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है डायमंड रूल। दोस्तों, डायमंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज तक कॉमर्स में जो सीखा है, आप लोगों ने सीखा होगा गोल्डन रूल। लेकिन गोल्डन रूल कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं जाके वो फंस जाता है, मतलब कुछ कुछ एंट्रीज उससे सॉल्व नहीं हो पाती है। और बात रह गई एडजस्टमेंट की, तो जब एडजस्टमेंट की बारी आती है तब तो पसीने छूटने लग जाते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको सिखाने वाला हूँ डायमंड रूल। यकीन मानिए, ये टॉपिक देखने के बाद आप अपने अंदर फील करिएगा, ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी जो आप चुटकियों में सॉल्व ना कर पाए। यकीन मानिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको। पहला हमारा एग्जाम्पल है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ऑफ ₹1,00,000। हमारे बिजनेस में कैपिटल आया 1,00,000 रुपया कैश में। 1,00,000 रुपया हमारे बिजनेस में कैपिटल आया, तो एंट्री होती है उसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट में कैसे आया? कैश असेट है, असेट रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। चलो ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात आ गई कैपिटल की। अब कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्योंकि रूल तो कोई ना कोई एक ही लगेगा। अगर वो नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, वो रियल असेट होगा तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, अगर वो एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने कैश को बोला, कैश हमारा असेट है, असेट रियल अकाउंट में आता है, तो आपने रियल अकाउंट का रूल लगा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैपिटल को कैसे आप सॉल्व करोगे? कैपिटल ना तो किसी का नाम है, ना तो वो असेट है, ना तो वो एक्सपेंस या इनकम है। कैपिटल तो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो हमने 11th में भी सीखा था, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। दोस्तों, कभी भी आपको अपने आप को बिजनेस समझना है, बिजनेसमैन नहीं समझना है। बिजनेस बिजनेस हम बिजनेस है। जो भी चीज यहाँ हैपन होगी वो कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। किसी को पेमेंट देना है, कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। पैसा आ रहा है, किसके पास आ रहा है? बिजनेस के पास आ रहा है। तो बिजनेस के पास कैपिटल आया है, तो कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा बाद में एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स को ऑनर फॉर्म में लौटाना होता है। इसके लिए कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ठीक है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। मतलब वो तो ना पर्सनल अकाउंट समझ में आ रहा है, ना रियल अकाउंट समझ में आ रहा है, ना नॉमिनल अकाउंट समझ में आ रहा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। चलो कैसे कैसे आपने करके उसको सॉल्व भी कर दिया कि वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि वो ट्रांसफर कहाँ पर होगा। चलो आपने एंट्री तो सॉल्व कर दी पर्सनल अकाउंट बोल के, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन कैपिटल जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। चलो जाने के बाद वो प्लस होगा, माइनस होगा, वो सारी चीजें कैसे सॉल्व होगी? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना। आज जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ डायमंड रूल, ये सीए लोग यूज करते हैं। जितने भी सीए होते हैं ना, सीए सब डायमंड रूल यूज करते हैं। मतलब एंट्री की एंट्री भी सॉल्व हो जाती है, एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी हो जाता है। एक तीर से दो निशान। ठीक है? चलो सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो डायमंड रूल क्या बोलता है? डायमंड रूल असेट एंड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। क्या? असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब कि असेट और एक्सपेंस को हमेशा हम कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। असेट और एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन कब कब कब? जब वो जनरेट होगा तब, मतलब कि जब वो इंक्रीज होगा तब, मतलब कि जब वो आएगा तब। तो जब भी असेट आएगा, एक्सपेंस आएगा, मतलब एक्सपेंस जनरेट होगा, तो हम उसको कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। फिर से एक बार पढ़ते हैं। असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब कि असेट और एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट साइड में ही लिखते हैं। लेकिन कब? जब वो जनरेट होगा तब, मतलब कि हमारे पास जब भी असेट आएगा, जब भी असेट इंक्रीज होगा, जब भी असेट जनरेट होगा, तो उसे हमेशा हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्लस प्लस प्लस। ठीक है? एग्जाम्पल, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ऑफ ₹1,00,000। हमारे बिजनेस में कैपिटल आया, किसमें? कैश में आया। हम कंपनी है, हमारे पास कैश आ रहा है। हम कंपनी है, हमारे पास कैश आ रहा है। यहाँ पे दो नाम जनरेट हो रहा है, एक कैपिटल और एक यहाँ पर कैश। कैश और कैपिटल। तो कैश को हमने क्या मान लिया? असेट। कैश को हमने क्या मान लिया? असेट। हमारा रूल क्या बोलता है? असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। मतलब कि असेट और एक्सपेंस को हमेशा हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। मतलब कैश को हमें डेबिट में लिखना है। लेकिन कब? जब कैश हमारे पास आएगा, जब असेट हमारे पास आएगा। तो आप देखो इस क्वेश्चन में
हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर सोल्ड इन कैश ऑफ ₹10,000। हमने कंप्यूटर सेल किया किसमें, कैश में। इसका मतलब कैश आएगा और कंप्यूटर जाएगा, कैश आएगा और कंप्यूटर जाएगा, मतलब यहाँ दो नाम जनरेट हो रहे हैं, एक कैश और एक कंप्यूटर। तो कैश की बात कर लेते हैं। कैश हमारे लिए क्या है, असेट। हमने डेफिनेशन में सीखा है, जनरल डेफिनेशन में ना, कैश कैश हमारे लिए क्या होता है, हमारा असेट। चाहे वो आए चाहे वो जाए, है तो वो असेट ही, ठीक है, याद रखना। तो कैश हमारा असेट है। हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर ये असेट है तो असेट और एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि असेट और एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन कब लिखते हैं, जब वो आएगा, जब वो जनरेट होगा, जब वो हैपन होगा, जब वो इंक्रीज होगा तब। तो हमारे पास यहाँ पे कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जब भी असेट और एक्सपेंस आएगा, जनरेट होगा, तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और जब भी असेट और एक्सपेंस जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बराबर। हाँ, याद रखना, जब भी असेट आएगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब भी असेट जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मुझे अपनी कंपनी का असेट बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी कंपनी का असेट बढ़ाना है तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो जितने बार मैं कैश को डेबिट 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 करूं, उतने बार क्या होगा, हमारी कंपनी का असेट बढ़ेगा। अगर मुझे अपनी कंपनी का असेट कम करना है तो उसका उल्टा, अपोजिट, कैश आएगा तो डेबिट में लिखोगे, जाएगा तो क्रेडिट में लिखोगे, बराबर ना। तो अगर मुझे अपनी कंपनी का असेट कम करना है तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा, उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमने सैलरी पे की, क्या किया हमने, सैलरी पे की, कितने का, 5,000 का। तो सैलरी पे कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि असेट को हमेशा हम कहां पे लिखते हैं, डेबिट में। लेकिन कब, जब वो आएगा, जब वो जनरेट होगा तब, जब वो इंक्रीज होगा तब। हमारे पास से तो कैश जा रहा है, बराबर ना, जब वो आएगा डेबिट में लिखेंगे, लेकिन हमारे पास से तो कैश जा रहा है, तो क्या करोगे आप, उसको क्रेडिट में लिखोगे, टू कैश अकाउंट, बराबर। अच्छा, इसका इफेक्ट कैसे होगा, अभी पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे कंपनी में हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश को हम डेबिट में लिखेंगे कब, जब वो आएगा तब, बराबर। कैश अकाउंट डेबिट आपने लिख दिया। कैश हमारे लिए असेट है, असेट कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड, बराबर। तो आप यहाँ क्या करोगे, कैश कितने से आया, 2, 3, 1,00,000 से आया, तो आप उसको जाके प्लस कर दोगे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, बराबर ना। कैश तो असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि असेट को डेबिट में लिखते हैं, लेकिन कब, जब वो आएगा, यहाँ तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है टू। एक बार याद रखना, एक बात याद रखना, डेबिट का मतलब होता है बाय और क्रेडिट का मतलब होता है टू, ठीक है। डेबिट का मतलब होता है बाय, क्रेडिट का मतलब होता है टू। मतलब कि यहाँ जो मैंने टू लिखा है, टू का मतलब है मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब मैंने कैश को क्रेडिट में ही लिखा है। हाँ, याद रखना, इसका मतलब आपने यहाँ पे क्रेडिट ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो कैश यहाँ पे टू में लिखा है, मतलब क्रेडिट में लिखा है, तो क्या करेंगे हम, कैश कम हो रहा है तो बैलेंस शीट के असेट में जाके कैश यहाँ से माइनस कर देंगे। कैश क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितने से, 5,000। तो देखा दोस्तों, हमारे एंट्री की एंट्री भी सॉल्व हो जा रही है, और वो कहाँ पे शिफ्ट होगा वो भी हमें समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था कि हमने सैलरी पे किया है 5,000 का, बराबर। तो यहाँ पर एक नाम जनरेट हो रहा है सैलरी, और एक नाम जनरेट हो रहा है कैश। सैलरी और कैश, सैलरी हमारे लिए क्या होता है, हमारा एक्सपेंस, कौन सा वाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा है ना ये। तो सैलरी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैश क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है। हमने अभी ऊपर रूल क्या सीखा, असेट और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में ही लिखना है, लेकिन कब, जब वो आएगा, जब वो जनरेट होगा, जब वो बढ़ेगा तब। अच्छा, अब हमारी कंपनी ने किसी को सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो हमारी कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा जनरेट हो रहा है, तो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस को आप हमेशा डेबिट में लिखोगे, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट है, बराबर। किसी चीज को बढ़ाना है, तो किसी चीज को अगर बढ़ाना है, जैसे कि अगर आपको अपनी कंपनी का असेट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, डेबिट डेबिट डेबिट। वैसे ही अगर आपको अपनी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ाना है तो क्या करोगे, उसको डेबिट डेबिट डेबिट। क्यों, क्योंकि जिस चीज का जो बैलेंस होता है वही करोगे तो बढ़ेगा। हाँ, जिस चीज का जो बैलेंस होता है वही करोगे तो बढ़ेगा। असेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, बराबर ना।
एसेट और एक्सपेंस को हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। मतलब कि हम जितने बार एसेट और एक्सपेंस को डेबिट 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 करेंगे उतने बार हमारा एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा। अगर वही हमें एसेट और एक्सपेंस को कम करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे, बराबर ना। एसेट एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट 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 करो, कम करना है तो क्रेडिट 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 करो। तो मतलब सैलरी क्या होगा, सैलरी एक्सपेंस इनडायरेक्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बात तो पक्की है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम जाता है। तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके क्या होगा, सैलरी प्लस होगा, है ना। सैलरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि जिस चीज का जो बैलेंस होता है वही करोगे तो प्लस होगा। तो सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है और आपने भी यहाँ पे डेबिट किया, मतलब सैलरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा 5,000 से। और कैश क्या होगा, कैश हमारा असेट है, असेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, असेट को डेबिट में लिखेंगे। लेकिन कब, जब वो आएगा, यहाँ तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो मतलब क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके कैश माइनस करेंगे। दूसरा रूल, डायमंड का दूसरा रूल, लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब कि लायबिलिटी और इनकम को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लायबिलिटी और इनकम को हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। लेकिन कब, जब वो जनरेट होगा, जब वो इंक्रीज होगा, जब वो लायबिलिटी और इनकम आएगा। तो जब भी हमारे पास इनकम आएगा, लायबिलिटी आएगी, इनकम बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आप हमेशा कहाँ लिखोगे उसको, क्रेडिट में। क्योंकि लायबिलिटी और इनकम को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, जब भी वो बढ़ेगा तब। उसे कम करना होगा तो उसका उल्टा, बराबर ना। लायबिलिटी इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा और कम करना है तो डेबिट डेबिट डेबिट। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ऑफ ₹1 लाख। हमारे कंपनी में कैपिटल आया कैश में 1 लाख रुपए का, बराबर। तो कैश आया हमारी कंपनी में, कैश हमारा असेट है। असेट का रूल क्या फॉलो होगा, असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन कब, जब वो आएगा तब तब उसको डेबिट में लिखोगे। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कैश हमारे कंपनी में आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होता है हमारे कंपनी के लिए, लायबिलिटी। दोस्तों एक बात कभी भी याद रखना, जब भी आपको किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग करना है, चाहे वो एंट्री पास करनी हो, चाहे वो एडजस्टमेंट करना हो, तो आप एक चीज याद रखना कि आप जो भी नाम लिखते हो एंट्री में, जो भी लेजर आप लिखते हो, वो चारों में से एक ही होता है। कॉमर्स में जितने भी नाम हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, वो चारों में से एक ही होगा। या तो वो चीज असेट होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो वो इनकम होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी नाम हम देख रहे हैं ना, यहाँ जितने भी नाम हम देख रहे हैं वो इन चारों में से एक ही है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि ये चीज आपके कंपनी के लिए क्या है। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल आपके कंपनी के लिए क्या है, तो हमने बोला कैपिटल हमारे कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें पैसा एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स को वापस देना होता है, लायबिलिटी है, बराबर। अब लायबिलिटी का रूल क्या है, लायबिलिटी और इनकम का रूल क्या बोलता है, लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब कि लायबिलिटी और इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखना है, लेकिन कब, जब वो आएगा, जब वो बढ़ेगा तब। तो एक बात बताओ, हमारी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि जितने बार कैपिटल आएगा उतना हमारे कंपनी का लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। मतलब कहाँ पे लिखोगे, टू में। टू का मतलब होता है क्रेडिट। अगर वही मुझे अपने कंपनी का लायबिलिटी कम करना होगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है। मतलब अब इफेक्ट कैसे होगा, कैश डेबिट में लिखा है, कैश का पहले से डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट में आके कैश यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर ना। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, आप वापस से डेबिट कर रहे हो, मतलब आपको कैश यहाँ प्लस करना पड़ेगा। दूसरा कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो आएगा, जब वो बढ़ेगा, जब वो इंक्रीज होगा तब। तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसका जो बैलेंस होता है वही करोगे तो बढ़ेगा। हाँ, लायबिलिटी और इनकम का पहले से क्रेडिट बैलेंस होता है, और आपने भी यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। मतलब लायबिलिटी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आके आप यहाँ लिखोगे कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपया। मतलब आपका एट द सेम टाइम असेट भी बढ़ रहा है और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली है। दूसरा एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ ₹20,000। हमने गुड्स बेचा है 20,000 का कैश में, इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा। यहाँ दो अकाउंट बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि उस एंट्री में दो अकाउंट कौन से बनेंगे। यहाँ पर एक अकाउंट बन रहा है कैश का, दूसरा अकाउंट बन रहा है सेल्स का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये दोनों चीज इसमें से क्या है, क्योंकि कॉमर्स में कोई भी चीज इन चारों में से एक ही होगी, या तो वो असेट होगा, या तो वो लायबिलिटी होगी, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो इनकम होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कैश की। कैश हमारे कंपनी के लिए क्या होगा, असेट।
असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लेकिन तब जब वो आएगा तब, तो अभी आप गुड सोल्ड कर रहे हो, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट में लिखोगे, बराबर है। दूसरा सेल्स। सेल्स आपने क्या समझा इसमें से? सेल्स हमारी कंपनी के लिए इनकम है। कौन सा वाला? डायरेक्ट इनकम है। तो सेल्स हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। जितना हम सेल करेंगे उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। और हमने रूल क्या देखा? लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब लायबिलिटी और इनकम को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। लेकिन कब? जब वो लायबिलिटी और इनकम आएगा, जनरेट होगा तब। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा इनकम बढ़ रहा है कि नहीं? इनकम आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो आ रहा है, तो उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब टू सेल। तो लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो वापस एक बार दोहरा देता हूं, जिसका जो बैलेंस होता है वही करोगे तो वो बढ़ेगा, और उसका उल्टा कर दोगे तो वो कम हो जाएगा, बराबर। अभी आपने सेल्स कहाँ लिखा है? टू में। तो सेल्स का पहले से ही, सेल्स इनकम है, इनकम का पहले से क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने उसको वापस से क्रेडिट कर दिया, मतलब आपका सेल्स बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सेल्स कौन सा इनकम है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कहाँ पे आता है? डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। मतलब यहाँ पे सेल्स करोगे प्लस करके 20,000, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड 20,000 से प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैश भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी प्लस हो रहा है और बैलेंस शीट भी प्लस हो रहा है। जरूरी नहीं कि प्लस होगा एक माइनस होगा, हाँ कभी कभी दोनों के दोनों प्लस भी होते हैं, कभी कभी दोनों के दोनों माइनस भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, कैश भी प्लस हो रहा है और सेल्स भी प्लस हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कमीशन रिसीव्ड इन कैश ऑफ ₹1,000। हमें कमीशन मिला है 1,000 रुपया कैश में, बराबर। तो एक कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा कमीशन अकाउंट बनेगा। तो अभी सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि ये दोनों उन चारों में से क्या है। मतलब कि ये आपकी कंपनी के लिए आपका असेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है। चलो कैश की बात कर लेते हैं। कैश हमारी कंपनी के लिए क्या होगा? असेट। चाहे वो आए चाहे वो जाए। हाँ, एक बात नोटिस कर लो, किसी भी चीज को आपने एक बार जो बोला वो हमेशा वही होगा, चाहे वो आए चाहे वो जाए। कैश को आपने बोला आपकी कंपनी के लिए वो असेट है, तो कैश आएगा तो भी असेट ही होगा और कैश जाएगा तो भी असेट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, आपने सेल्स को अभी यहाँ पे टू में लिखा है, सेल्स को आपने क्या माना है? इनकम। तो सेल्स को टू में लिखा है तो भी इनकम है। सेल्स कभी अगर आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा तो भी वो इनकम ही होगा, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पे आप हमेशा गलतियां करते हैं। जिस चीज को एक बार जो बोल दिया उसका नेचर वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तो कमीशन मिला है कैश में 1,000 रुपए का, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बनेगा हमारा कैश। कैश हमारी कंपनी के लिए क्या है? असेट। असेट का जो डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि असेट को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन कब? जब वो आएगा, जब वो जनरेट होगा तब। तो हमारी कंपनी में कैश आ रहा है ना, मतलब कैश अकाउंट, बराबर। ये कहाँ जाएगा? कैश प्लस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, आपने डेबिट किया है। जितने बार डेबिट 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 करोगे आपका कैश का बैलेंस बढ़ेगा, आपका असेट बढ़ेगा। तो कैश असेट है, मतलब बैलेंस शीट के असेट में जाके यहाँ पे कैश आपका प्लस हो जाएगा। कितने से? 1,000 रुपए से। दूसरा आपने लिखा है कमीशन। कमीशन को आपने क्या समझा? इनकम, बराबर। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट इनकम। तो कमीशन हमारा इनकम है। रूल क्या बोलता है? लायबिलिटी और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब कि लायबिलिटी और इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। लेकिन कब? जब वो लायबिलिटी और इनकम आएगा, जनरेट होगा, बढ़ेगा, हैपन होगा तब। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कमीशन आपका जनरेट हो रहा है, मतलब कि आपकी इनकम जनरेट हो रही है, मतलब आपका इनकम हो रहा है, इनकम आ रहा है। तो इनकम का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इनकम को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में, मतलब टू कमीशन। अच्छा, जिस चीज का जो बैलेंस होता है वही करोगे तो बढ़ेगा। कमीशन इनकम है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस से क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा, मतलब ये कहाँ जाएगा? कमीशन को आपने माना है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके कमीशन प्लस हो जाएगा। अगर कभी आपको कमीशन माइनस करना रहा तो कमीशन तो इनकम है, इनकम का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो डायमंड रूल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये चीज एक बार समझ में आ गई तो एंट्री पास करना और एडजस्टमेंट्स करना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये चुटकियों वाला काम है, फटाक से आप कर दोगे। तो अगर आपको इस डायमंड रूल में कोई चीज समझ में नहीं आई या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।